अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएन उर्दू चैनल। लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू लिया था और नाउन जो है वो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, सेंटेंस एग्जांपल्स, वर्ड्स एग्जांपल दोनों पढ़ेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप लोगों को आसानी से मिल जाएं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउन। नाउन क्या है? बेसिकली आप लोग जानते हैं कि इस यूनिवर्स में तीन ही चीज़ें हैं, लोग हैं, जगह हैं और चीज़ें हैं। तो इन लोगों के नाम को, चीज़ों के नाम को, जगहों के नाम को बेसिकली नाउन कहते हैं। जैसा कि डेफिनेशन आपको लोगों को शो हो रही है, नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी भी शख्स के नाम को, किसी भी जगह के नाम को और किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। लेकिन इसकी भी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं कि कौन सी चीज़ किस नाउन में आती है, ये हम फर्दर आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। In simple words, I would like to tell you naming words are called noun. Examples हैं अली। अली जैसा कि एक इंसान का नाम है, पर्सन का नाम है। ज़ीशान, ज़ीशान एक पर्सन का नाम है, एक शख्स का नाम है, तो ये क्या है? नाउन है। लाहौर एक जगह का नाम है, सिटी का नाम है, ये भी नाउन है। पेन क्या है? किसी चीज़ का नाम है। टेबल क्या है? किसी चीज़ का नाम है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। अब आगे ये एग्जाम्पल्स के साथ आप पढ़ेंगे कि नाउन की जो किस्में हैं, आगे वो कौन सा नाउन कौन सी कैटेगरी में आता है, ये आप लोग नाउन की टाइप्स जानने के बाद फर्दर उनकी एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। जैसे कि है टाइप्स ऑफ नाउन में देखें कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, नंबर 5 पे कंक्रीट नाउन है, 6 पे एब्स्ट्रैक्ट, 7 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, जेरेंड एंड इन्फिनेटिव। अभी आप लोगों को पता चलेगा कि जेरेंड एंड इन्फिनेटिव जो है वो किस तरह से नाउन के तौर पर, किसी सेंटेंस में नाउन के तौर पर एक्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन की टाइप्स। नाउन की टाइप्स में सबसे पहले आ जाता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी मखसूस शख्स का, मखसूस जगह या मखसूस चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। और हमेशा प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। अच्छा, प्रॉपर नाउन की आगे अगर आप एग्जांपल्स देखते हैं तो आपके सामने है आर्यान, ये एक लड़के का नाम है। और नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, अगर मैं कहती हूँ बॉय या दो लड़के खड़े हैं, आर्यान और अली खड़े हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि ये दो लड़के हैं, तो ये क्या है? बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ क्या आ जाएगा? वो एक कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन आर्यान एक स्पेसिफिक बॉय का नाम लिया गया है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद आ जाता है लाहौर, सिटी नेम है लाहौर और ये एक ख़ास मखसूस जगह का नाम है, बहुत फेमस जगह का नाम है, बहुत फेमस सिटी है। नेम ऑफ अ प्लेस। पियानो पेन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहती हूँ कि पास मी द पेन, वहाँ पे 3 पेन पड़े हैं, आप मुझे एक पेन पास करते हैं, तो अगर मैं आपसे कहती हूँ पास मी द पियानो पेन, तो पियानो पेन जो है वो मैं एक क्लास का नाम ले रही हूँ, पेन की क्लास का नाम ले रही हूँ, पेन की कैटेगरी का नाम ले रही हूँ। तो ये एक स्पेसिफिक नेम है और स्पेसिफिक नेम को, किसी भी चीज़ के, जगह के या शख्स के स्पेसिफिक नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद आता है सेंटेंसेस एग्जांपल्स आती हैं कि सेंटेंस में आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा वर्ड प्रॉपर नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन नहीं है। इशाल लिव्स इन पाकिस्तान, इशाल इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल, लड़की के नाम के तौर पर यूज़ होता है। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान एक फेमस कंट्री है और मुल्क का नाम है, स्पेसिफिक मुल्क का नाम है, इसलिए इशाल और पाकिस्तान इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है। लाहौर इज़ नाउन एज बिग सिटी, लाहौर क्या है? एक सिटी नेम है लेकिन एक फेमस सिटी नेम है। तो क्या है? लाहौर एक प्रॉपर नाउन है। सिटी क्या है? इसमें सिटी एक कॉमन नाउन है और लाहौर प्रॉपर नाउन है। इशाल एंड हानी मीट ईच अदर एवरी डे, इशाल एक लड़की का नाम है एंड हानी लड़के के नाम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और लड़की के नाम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो बॉय या गर्ल यूज़ करते तो ये आपका कॉमन नाउन था, लेकिन यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक नेम यूज़ किया है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। इशाल, हानी। सन राइजेज इन द ईस्ट, सन
एक स्पेसिफिक नेम है, एक मखसूस चीज़ का नाम है। एंड ईस्ट, ईस्ट भी एक स्पेसिफिक चीज़ का नाम है, इसलिए सन एंड ईस्ट आर प्रॉपर नाउन। माई फ्रेंड टीचेज इन आर्मी पब्लिक स्कूल, अगर मैं आपसे कहूँ कि माई फ्रेंड टीचेज इन प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में बहुत सारे स्कूल्स आ जाते हैं, कॉमन उसमें ये कॉमन नाउन बन जाएगा। लेकिन जब मैं नाम लूँगी माई फ्रेंड टीचेज इन आर्मी पब्लिक स्कूल, तो मैंने एक स्पेसिफिक स्कूल का नाम लिया है। इट्स मीन आर्मी पब्लिक स्कूल इज़ अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन सबसे पहले आपने ये जानना है कि कॉमन नाउन होता क्या है। नेम ऑफ अ क्लॉज ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी पर्सन, प्लेस या चीज़ की क्लास या कैटेगरी का नाम। इसके एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ आएगा कि क्लास क्या होती है। बॉय, जैसे कि मेरे सामने अयान और साद, दो बॉयज़ खड़े हैं, तो मैं अयान और साद अगर उनके नाम लेती हूँ तो वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैं अगर ये कह देती हूँ कि बॉयज़, दीज आर बॉयज़, दोज आर बॉयज़, तो वो क्या है, उनमें कॉमन चीज़ क्या है कि वो दोनों बॉय हैं, तो वो कॉमन नाउन है। इसी तरह से अगर दो आदमी खड़े हैं और नाम लेने के बजाय मैं कह देती हूँ टू मैन्स आर स्टैंडिंग, तो उसमें क्या है कि उनमें कॉमन चीज़ क्या है कि वो दोनों आदमी हैं, तो वो उनकी क्लास एक जैसी है, उनकी कैटेगरी एक जैसी है, इसलिए हम उनको कॉमन नाउन कहेंगे। इसी तरह दो लड़कियां अगर बैठी हुई हैं, दो वुमेन्स बैठी हुई हैं, तो मैं अगर, या दो डॉग्स अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं और उनके नेम्स अलग अलग हैं, एक का नाम जेसिका है, एक का नाम जिमी है, तो मैं आपसे कहती हूँ कि जेसिका एंड जिमी, टू डॉग्स। या मैं सिर्फ डॉग्स कहती हूँ, अगर मैं उनके नेम्स लेती हूँ तो ये जेसिका डॉग, जिमी डॉग, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन मैं अगर डॉग कह देती हूँ, टू डॉग्स आर सिटिंग, तो डॉग क्या है, कॉमन नाउन है। एनिमल, इसी तरह से ये इसलिए कि इनकी कैटेगरीज एक जैसी हैं, इनकी क्लास एक है। सिटी, अब मैं आपसे कहती हूँ कि तीन, आप लोगों के सामने मैं तीन वर्ड्स रखती हूँ, लाहौर, रावलपिंडी एंड कराची, तो इन ये तीनों क्या है, इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या है कि ये तीनों सिटीज़ हैं, सिटी नेम है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। अगर मैं एक ही जगह का नाम लेती हूँ, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, इनमें से किसी एक जगह का नाम लेती हूँ तो वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर जगह का नाम लिया है। अगर मैं तीन जगहों के नाम लेने के बजाय कह देती हूँ सिटीज़, तो वो क्या है, आपका कॉमन नाउन है। ओके, प्लेस, स्टेट, कंट्री, इसी तरह से अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया का नाम लेती हूँ कि ये दोनों क्या हैं, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि ये दोनों कंट्री हैं। इसी तरह से फ़ैन, फ़ैन के एग्जांपल, नेशन के एग्जांपल ले लें, फ़ैन के एग्जांपल ले लें। अगर मेरे सामने पाक फ़ैन है, रॉयल फ़ैन है, लेकिन दोनों फ़ैन्स हैं, तो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों ही फैंस हैं, चाहे वो अलग अलग नेम्स के साथ हैं, लेकिन दोनों फैंस हैं, तो दोनों क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। इसके बाद अगर बिल्डिंग की एग्जांपल लें, तो बिल्डिंग किस तरह से कॉमन नाउन है, लाइक ताजमहल और पार्लियामेंट, दो अलग अलग जगहों पर दोनों बिल्डिंग्स हैं दोनों बिल्डिंग्स, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर हैं, तो इन दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि ये दोनों बिल्डिंग्स हैं, तो इस वजह से इनको बिल्डिंग को कॉमन नाउन कहेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम नाउन की बाकी टाइप्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उनके एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो इस लेक्चर को बार बार सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।